Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So this is the second class of Walrasian and Marshallian stability analysis. In the first class we discussed the situation which was Walrasian stable as well as Marshallian stable. Well, we discussed what is meant by unstable equilibrium, what is meant by stable equilibrium, but we discussed only one case, and that case was Walrasian stable as well as Marshallian stable. और वो ऐसा इसलिए था because in that situation the demand curve was in the normal shape, it was downward sloping, the supply curve was upward sloping. So when demand curve is downward sloping, supply curve is upward sloping, we can safely say that the equilibrium is both Walrasian stable as well as Marshallian stable. But there can be situations where demand curve is upward sloping and or supply curve is downward sloping. Now what will happen in those situations? Now in those situations, can we say that they are Walrasian stable or Marshallian stable or unstable? क्या होगा वो सब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है अभी. देखिए, काफी सारी सिचुएशन एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग. मैं आपको ये बता देता हूं, एक बार वापस से रिमाइंड करा देता हूं. अगर आपने वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा स्टेबिलिटी एनालिसिस का, एक बार दोबारा देख लीजिए उसको. फिर भी मैं एक बार एक क्विक रिव्यू आपको दे देता हूं. एन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ ड्यू टू some disturbance we have moved away from the equilibrium, then market forces will bring it back towards the initial position. अगर हम इक्विलिब्रियम से किसी वजह से दूर हो जाएं तो मार्केट फोर्सेस हमको पकड़ के वापस इक्विलिब्रियम पे ले आती हैं, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है. बट इफ वंस अ डिस्टर्बेंस हैज अकर्ड and due to that disturbance we are going away and away and away, further away from the equilibrium, from the initial equilibrium, then it is unstable. The initial equilibrium was unstable. ठीक है, एक बार तो बन गया था इक्विलिब्रियम, मगर जैसे ही वहां से हम डिस्टर्ब हुए फिर लौट के वहां नहीं जा सकते, तो अनस्टेबल है. हमने अनस्टेबल का कोई केस नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज पढ़ेंगे. ठीक है, आज ऐसे भी केस होंगे जहां स्टेबल भी होगा अनस्टेबल भी होगा, बहुत सारी बातें आज हमको करनी है. तो सिचुएशंस हैं हमारे सामने कुछ कुछ. पहली सिचुएशन लेते हैं, हमने लास्ट टाइम लिया था व्हेन डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. ये लास्ट टाइम लिया था. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सिचुएशन वेयर डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग and supply curve is downward sloping. आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, डिमांड कर्व तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है, आप उल्टा क्यों लिख रहे हो? डिमांड कर्व may be upward sloping for given goods. If we are dealing in given goods, then demand curve can be upward sloping. Supply curve can also be downward sloping. इसके बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं. अगर सेलर जो डिस्ट्रेस सेलिंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है रिसेशन आने वाला है, अभी सामान बेच दो, रिसेशन आ गया है, अब जल्दी ही अगर हमने नहीं बेचा तो ये गुड्स हम बेच नहीं पाएंगे, तो डिस्ट्रेस सेलिंग में वो क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर्व हो सकती है डाउनवर्ड स्लोपिंग. या फिर आपने पढ़ा है कि अगर जो इंडस्ट्री है, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और वो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो वहां आपने पढ़ा है फॉर द डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री द लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने सिर्फ आपको अभी ये समझाने के लिए कि इट इज पॉसिबल दैट सप्लाई कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड. डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है अगर वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गिवन गुड्स. खैर, हम उन नेचर के बारे में अभी डिस्कस नहीं करने वाले. हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, स्टेबिलिटी पे रहेगा. अब ये सिचुएशन है कि डिमांड कर्व है हमारी अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग. आइए जी बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका जरा. लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. We represent quantity on x-axis, we represent price on the y-axis,
and suppose this blue one is the this blue one is the demand curve, and as we mentioned, demand curve is upward sloping, and this pink one is, say, supply curve, and it is sloping downwards. They have swapped their positions. Normally demand का डाउन स्लोप करती है, सप्लाई अपवर्ड करती है, रोल रिवर्सल हो गया दोनों का. और यहां पर वी हैव दिस इक्विलिब्रियम which can be denoted by point E. At point E, the equilibrium quantity is Q naught and price is P naught, or let's call it Q star P star. Equilibrium quantity is Q star, equilibrium price is P star. ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है. अब ये चेक करना है कि क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल. हम एक एक करके चेक करेंगे. वॉलरेशन स्टेबिलिटी अलग से चेक करेंगे, मार्शेलियन स्टेबिलिटी अलग से चेक करेंगे. वॉलरेशन में क्या करना होता है हमको, हम ये देखते हैं कि प्राइस अगर चेंज हो गया तो क्या इंपैक्ट होगा, और मार्शेलियन में क्या चेक करते हैं, अगर क्वांटिटी चेंज हो गई तो क्या इंपैक्ट होगा. दोनों का डिफरेंस समझते हैं आप लोग, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो पहले बात करते हैं वॉलरस की, या उससे पहले इसको लिख लेते हैं. पहले इतना लिखते हैं, फिर मैं वॉलरस पे बताऊंगा. Let us assume that the demand curve DD is upward sloping. आप लिखते चलिएगा प्लीज, मैं फिर से बोल देता हूं. Let us assume that demand curve DD is upward sloping and supply curve SS is downward sloping. The market equilibrium is at point E. The market equilibrium is at point E, corresponding to which equilibrium quantity is Q star and इक्विलिब्रियम प्राइस इज पी स्टार. ठीक है, राइट, सॉरी, इतना हो गया. अब पहले हम वॉलरस को चेक करते हैं, वॉलरेशन स्टेबिलिटी. अब वॉलरेशन स्टेबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस है, दिस प्राइस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम पी स्टार टू P1 due to any reason whatsoever. The price has increased from P star to P1. Due to this, now there is a shortage because demand is in excess of supply, so there is shortage. Now what happens in case of shortage? When there is a shortage, buyers start bidding up the price. आपको पता है शॉर्टेज है, मैंने नमक वाला एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में आपको. शॉर्टेज हो गई, अब क्या करोगे, चाहिए सामान, तो खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, बायर्स आर मोर देन द सेलर्स, और क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड, सो बायर्स विल बिड अप द प्राइस. सो दिस प्राइस विल फर्दर मूव अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन. दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू go back to towards the initial equilibrium, so we are going away and away and away, और जितना दूर जाएंगे उतना शॉर्टेज बढ़ता जाएगा, उतना और ज्यादा दूर जाते जाएंगे. यानी यहां पर वॉलरेशन स्टेबिलिटी नहीं है. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, सॉरी, अगर प्राइस फॉर एग्जांपल बढ़ने की बजाय कम हो गया, P स्टार से सपोज P2 पे आ गया. नाउ हियर यू कैन सी दैट supply exceeds demand, so we have surplus in this situation. Now what happens in case of surplus? There are sellers who are unable to sell their quantity, so what they do, they will drag down the price further below. वो प्राइस को नीचे गिराएंगे, अब बेच नहीं पा रहे सामान अपना, तो प्राइस को और नीचे लेके जाएंगे, और नीचे लेके जाएंगे, और नीचे लेके जाएंगे. यानी हमारा जो प्राइस है ये जाएगा टुवर्ड्स पाताल लोक. ठीक है, और जितना प्राइस कम होगा उतनी ही क्या होगी यहां पर, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है. अब नॉर्मल लॉजिक मत लगाइएगा अपना कि प्राइस कम होने पे सप्लाई कैसे बढ़ रही है, क्योंकि सप्लाई का यहां पर कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेकर आपको चलना पड़ेगा. ठीक है, आप जो नॉर्मल लॉजिक है वो लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है. सप्लाई का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जितना प्राइस कम होगा सेलर्स उतना ज्यादा बेचना चाहते हैं. यहाँ पे सप्लाई का डाउन स्लोपिंग का यही मतलब है. तो सरप्लस और बढ़ेगा यहां पर, तो यानी विल मूव फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. तो दोनों सिचुएशन में हम यहां पर दूर जाएंगे. किससे दूर जाएंगे, इनिशियल इक्विलिब्रियम से. सो ऐसी सिचुएशन जो है जब डिमांड कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है डाउन स्लोपिंग, इट इज वॉलरेशन अनस्टेबल.
यहाँ पे वॉलरेशन स्टेबिलिटी नहीं है। ये जो इक्विलिब्रियम बना हुआ था किसी बस तुक्के से बन गया था कह लीजिए, ठीक है। जैसे ही अनस्टेबल हुआ फिर वो अनस्टेबिलिटी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इन दिस सिचुएशन if due to any reason the price increases from P star to P1, there will be shortage in the market. This shortage, due to this shortage, the buyers will bid up the price. And at higher price, demand will increase. ब्रैकेट में चाहे लिख लीजिए, because demand curve is upward sloping, and supply will decrease. इसको भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, because supply curve is downward sloping, which means the shortage will further increase. So market will move further away from the equilibrium. Right? नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं आप। सिमिलरली इफ ड्यू टू एनी रीजन द प्राइस हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम P star to P2, at P2 there is a surplus in the market. ये सरप्लस आपने यहां डिनोट कर रखी है, there is surplus in the market. Due to this surplus, the sellers will further decrease the price. At lower price, supply will further increase because supply curve is downward sloping. Supply will further increase. ठीक है। And at lower price demand, मैंने क्या बोला? At lower price supply curve will further increase. मैंने decrease बोल दिया शायद। At lower price supply curve will further increase because supply is downward sloping. And demand will further decrease, leading to greater surplus. Hence price will further fall. So अब next line में आ जाइए। Thus in both of these situations, once the equilibrium is disturbed, the market will move further and further away from the equilibrium. Hence this equilibrium is Walrasian unstable. According to Walrasian analysis, this equilibrium is unstable, क्योंकि अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो प्राइस के चेंज होने से जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो क्या है? अनस्टेबल आ रहा है। अब मार्शल पे आते हैं सर। इसी डायग्राम में, अब मैं डायग्राम नया ही बना रहा, इसी को मैं यूज करूंगा, डायग्राम को, इसी फिगर को मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पर मार्शेलियन एनालिसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। लीजिए जी, मैं यही बात वापस से आपके सामने रखूंगा फिर से। मार्शल का कहना यह है भाई कि जो आपकी इक्विलिब्रियम में अगर डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो क्वांटिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी? क्वांटिटी चेंज होगी। आप टॉपिक डाल दीजिए मार्शेलियन स्टेबिलिटी। केस यही है, इसके अंदर अब टॉपिक क्या है? पहले था वॉलरेशन स्टेबिलिटी, अब है मार्शेलियन स्टेबिलिटी या मार्शेलियन एनालिसिस कह लीजिए, आप कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मार्शल का कहना था कि जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी। सपोज ये जो हमारी क्वांटिटी है ये Q स्टार से बदलकर Q1 हो गई। फॉर एग्जाम्पल द क्वांटिटी हैज बिकम Q1 इंस्टेड ऑफ Q स्टार, और इस Q1 क्वांटिटी पर जो डिमांड प्राइस है वो डिमांड प्राइस है Q1A, और जो सप्लाई प्राइस है वो है Q1B। डिमांड प्राइस सप्लाई प्राइस से ज्यादा है। डिमांड प्राइस सप्लाई प्राइस से ज्यादा होने का मतलब यह है कि यहां पर क्या है? शॉर्टेज है, बायर ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो सेलर्स के पास इंसेंटिव है कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। सेलर्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्वांटिटी और बढ़ेगी क्वांटिटी। ठीक है।
और जब क्वांटिटी और बढ़ेगी तो डिमांड प्राइस और एक्सपेंड करेगा, सप्लाई प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा, हम वापस कभी अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो एक बार अगर क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो हम और दूर जाते जाएंगे यहां से। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप ये कह दें कि क्वांटिटी कम हो गई थी, फॉर एग्जांपल Q स्टार से Q2 हो गई, अब इस Q2 क्वांटिटी पर हमारा जो डिमांड प्राइस है वो है Q2C और सप्लाई प्राइस है Q2D। मैं Q2F बोल देता हूँ कि D मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ, EB यूज किया हुआ, Q2F बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सप्लाई प्राइस ज्यादा है डिमांड प्राइस से। व्हाट डज इट मीन? सप्लाई प्राइस ज्यादा होने का मतलब यह है कि सेलर्स को पता है कि बायर्स नहीं खरीदने वाले हैं, यहां पर नेगेटिव एक्सेस डिमांड है, तो सेलर्स के पास इंसेंटिव है क्वांटिटी को वो कम करें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बायर्स कम प्राइस दे रहे हैं, तो वो क्वांटिटी कम करेंगे तो सप्लाई प्राइस, डिमांड प्राइस और कम होगा, सप्लाई प्राइस और बढ़ेगा। यानी ये जो मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आ गया है ये फर्दर जो है बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये अब क्वांटिटी अगर Q स्टार से Q1 हो जाए तो भी वापस हम इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएंगे, और Q स्टार से Q2 हो जाए तो भी वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएंगे। दोनों सिचुएशन में क्या है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, लिख लीजिए मार्शियलियन एनालिसिस। सपोज क्वांटिटी increases from Q star to Q1 due to any reason whatsoever. Quantity increases from Q star to Q1, bracket mein, due to any reason whatsoever, bracket close. At Q1 the demand price is Q1A and supply price is Q1B, which clearly indicates that demand price exceeds the supply price. Q1A जो है वो बड़ा है Q1B से, so sellers have incentive to increase their production, क्योंकि डिमांड प्राइस ज्यादा है, sellers have incentive to increase their production, which means the quantity will further increase, from Q1, which will further increase the gap between demand price and supply price. Further increase the gap between demand price and supply price. So this means once increased the quantity will never reach back. Once increased the quantity will never reach back towards initial equilibrium. वापस अपने initial equilibrium पे quantity वापस नहीं जाने वाली है। ठीक है, अब अगर कम हो गई तो क्या होगा वो भी लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन से। On the contrary, या on the other hand, if quantity has decreased from Q star to Q2, quantity has decreased from Q star to Q2, at Q2 the demand price is Q2C, demand price is Q2C and supply price is Q2F, supply price is Q2F. Clearly the supply price exceeds the demand price, supply price exceeds the demand price. Thus sellers have incentive to decrease their quantity, क्योंकि सप्लाई प्राइस ज्यादा है, बायर्स खरीदना नहीं चाहते तो क्वांटिटी कम करो, तो decrease their quantity, which means the gap, the difference between the supply price and demand price will further increase and hence the quantity will keep on falling. ठीक है जी, तो अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो बढ़ती ही जाएगी, गिर गई तो गिरती ही जाएगी, मतलब फिर वापस कभी इक्विलिब्रियम पर नहीं जाएगी। Thus according to Marshallian analysis in this situation, if equilibrium is once disturbed, market will move further and further away from the equilibrium, which means here the equilibrium is Marshallian unstable. ठीक है जी, समझ गए? तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, when demand curve is upward sloping, supply curve is down sloping, the equilibrium is Walrasian unstable
as well as Marshallian unstable. Walrasian भी unstable है, Marshallian भी unstable है. ठीक है जी. एक बात ध्यान कीजिएगा, जब दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन में थे, दोनों अपनी नॉर्मल सिचुएशन में थे, तो वो इक्विलिब्रियम मार्शियलियन स्टेबल भी था, वॉलरेशियन स्टेबल भी था. और अगर दोनों ने अपनी पोजीशन बदल दी, डिमांड उल्टा हो गई, अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई हो गई डाउन स्लोपिंग, तो ये जो बना इक्विलिब्रियम ये तो ना है, इट इज नीदर मार्शियलियन स्टेबल नॉर वॉलरेशियन स्टेबल. ठीक है. अब आपके दिमाग में एकदम से बात आ गई कि सर तब क्या होगा अगर एक अपनी इनिशियल पोजीशन में हो और एक अपनी इनिशियल पोजीशन में ना हो. वो भी देखेंगे. अभी हमने क्या बात कर ली, फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर दोनों अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन में, डिमांड सप्लाई दोनों नॉर्मल पोजीशन में, डिमांड है डाउन स्लोपिंग, सप्लाई है अपवर्ड स्लोपिंग, तो वो इक्विलिब्रियम जो आया था इट वाज मार्शियलियन स्टेबल एज वेल एज वॉलरेशियन स्टेबल. अभी हमने पढ़ लिया कि अगर इक्विलिब्रियम जो है हमारा, इफ द डिमांड इज upward sloping, supply is downward sloping, then equilibrium is neither Walrasian stable nor Marshallian stable, or equilibrium is Walrasian unstable and Marshallian unstable. ठीक है. अब वो सिचुएशंस जहां पे एक अपनी नॉर्मल डिमांड में, सप्लाई में से एक अपनी नॉर्मल पोजीशन में और दूसरा नॉर्मल पोजीशन में नहीं है. देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा ये समझना कि दोनों की स्लोप कैसी है, यानी इलास्टिक कौन ज्यादा है, कौन कम इलास्टिक है, इसका भी असर पड़ेगा. अभी आप देखेंगे इस बात का भी इंपैक्ट पड़ेगा, अगर डिमांड ज्यादा इलास्टिक है तो क्या होगा, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है तो क्या होगा. ये कब होगा, व्हेन वन इज इन इट्स नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल पोजीशन, बट द अदर वन इज नॉट इन द नॉर्मल पोजीशन. ठीक है. डिमांड सप्लाई में से एक नॉर्मल है और एक नॉर्मल नहीं है, तो वहां पे इस बात का फर्क पड़ेगा, विच वन इज मोर स्टीपर, which one is more elastic, या स्टीपर होने पे कहते हैं more inelastic. ठीक है. स्टीपर बोला है मैंने तो इसलिए which one is more inelastic. तो इस बात का इंपैक्ट पड़ेगा. आइए देखते हैं इसको भी. तो इसके लिए मैं केस 2 यहां पे लेता हूं, केस सेकंड. both demand and supply curve are sloping downward, and supply curve is steeper than demand curve. सप्लाई कर्व इज लेस इलास्टिक देन डिमांड कर्व. दोनों है डाउनवर्ड स्लोपिंग मगर सप्लाई ज्यादा स्टीपर है. सप्लाई कर्व्स डिमांड फ्रॉम अबव, कुछ भी आप कह सकते हैं. देखिए इस बात को अब मैं डायग्राम बना दूं फिर समझाता हूं. ये थोड़ा सा शब्दों का खेल है, सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज की बात है जो आपको ध्यान रखनी है. वी रिप्रेजेंट क्वांटिटी हियर, वी रिप्रेजेंट प्राइस हियर. The demand curve is sloping downward. This DD is a demand curve. Supply curve is also sloping downward, but it is steeper than the demand curve. This SS is the supply curve. This Q star is the initial equilibrium quantity and P star is the initial equilibrium price. ये सब वही है जो पहले भी था. अब मैं डिक्टेट नहीं करूंगा. ठीक है. अब मैं सिर्फ समझाऊंगा, अब लिखना आपको अपने आप है. मैं अब डिक्टेट नहीं करूंगा, अब सिर्फ समझा दूंगा आपको कि वॉलरेशियन स्टेबिलिटी क्या है, मार्शियलियन क्या है. पहले मैं वॉलरेशियन की बात करता हूं. देखिए वॉलरेशियन में क्या हुआ, हमारे पास सिचुएशन है, अगर मान लीजिए प्राइस पी स्टार से P1 हो गया, इफ द प्राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम P स्टार टू P1, सो ड्यू टू दिस नाउ वी हैव, व्हाट डू वी हैव, वी हैव दिस सरप्लस. Now this surplus will cause the sellers to decrease the price. Sellers will decrease the price. So if the price has increased due to surplus, the price will move back to its initial position. Means we are going back towards initial equilibrium. ठीक है. दूसरी बात, अगर प्राइस किसी वजह से कम हो गया है, फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस हैज डिक्रीज्ड
from P1 to P2. This price has created shortage. This fall in price has created shortage. Now due to this shortage, the buyers will push up the price. They will bid up the price. So price will again, पहले कम हुआ था, it will again move back to its initial position. This means here the equilibrium is Walrasian stable. The equilibrium is Walrasian stable. अभी तक जो आपने दो केस पढ़े थे वहां पे दोनों जगह ये पढ़ा था, या तो दोनों ही स्टेबल थे या दोनों ही अनस्टेबल थे. अब आप एक ऐसी सिचुएशन देखने वाले हैं जहां पर एक कह रहा है स्टेबल, एक कहेगा अनस्टेबल. अलग अलग रिजल्ट देंगे दोनों. बात समझे आप? दोबारा बोल देता हूं. पी स्टार हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम था, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट था. किसी वजह से सपोज हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, पी स्टार से P1 हो गया. इस बढ़े हुए प्राइस पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये क्या है? दिस इज सरप्लस. नाउ दिस surplus will force the sellers to decrease the price. So when they decrease the price, the surplus will gradually shrink and ultimately it will get eliminated. So we'll move back towards our initial equilibrium E. Similarly, if the price falls down from P star to P2, at P2 there is shortage because demand exceeds the supply. There is shortage at P2, and this shortage will due to this shortage, the buyers will bid up the price, so price will start rising again and it will move back towards P star and equilibrium will move back towards initial position E. That is why we can say that this equilibrium is Walrasian stable. ठीक है. अब मार्शल की बात कर लेते हैं. मार्शल भैया आप भी आ जाओ, जरा आपकी बात भी सुन लें, आप क्या कहना चाहते हैं. तो जी मार्शल सर भी आने वाले हैं, एक बार जरा हम उनके लिए स्टेज सेट कर दें. चलिए, जो बाकी निशान रह गए उनको रहने देते हैं. ठीक है. अब मार्शल कहना है कि क्वांटिटी चेंज होती है. फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटी है इनिशियली Q स्टार है, किसी वजह से सपोज क्वांटिटी Q स्टार से बढ़कर Q1 हो जाती है. अब Q1 क्वांटिटी पर क्या होगा? डिमांड प्राइस QA इज मोर देन सप्लाई प्राइस QB. डिमांड प्राइस Q1A रादर, डिमांड प्राइस Q1A इज मोर देन सप्लाई प्राइस Q1B. अब ये डिमांड प्राइस की वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस डिमांड प्राइस which is exceeding the supply price, the sellers have incentive to increase the quantity. Demand price are, so they will increase the quantity, and when they increase the quantity, what will happen? The gap between demand price and supply price, जो gap है, it will further increase. क्वांटिटी बढ़ेगी तो गैप और बड़ा हो जाएगा. अभी ये गैप इतना, आगे जाके गैप और बड़ा हो जाएगा. ठीक है जी. तो मतलब क्या हो गया? ये मार्शलियन अनस्टेबल है. एक बार हम दूर चले गए, वापस नहीं आ पाएंगे. इस साइड आ जाइए. फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से अगर क्वांटिटी Q स्टार से कम होकर Q2 हो जाती है. अब Q2 पर क्या है? सप्लाई प्राइस इज Q2C एंड डिमांड प्राइस इज Q2F. क्लियरली Q2C इज ग्रेटर देन Q2F. सप्लाई प्राइस exceeds the demand price, so sellers have incentive to decrease the quantity. They will decrease the quantity, और जब क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे तो ये जो गैप था सप्लाई प्राइस डिमांड प्राइस में, और बड़ा हो जाएगा. तो यानी once we are away from the equilibrium, the market will move away and away, further away from the equilibrium. So this equilibrium is Marshallian unstable. Marshallian अनस्टेबल. इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे सप्लाई स्टीपर है. अगर डिमांड स्टीपर होगी तो कहानी बदल जाएगी. दोनों रहेंगी डाउनवर्ड स्लोपिंग, मगर अगर डिमांड स्टीपर होगी कहानी बदल जाएगी. ठीक है, ये समझ आ गया. थर्ड केस में आ जाइए. केस नंबर 3. बोथ डिमांड एंड supply curves are downward sloping and demand curve is steeper than supply. मैं एक बात और बोल देता हूं यहां पर आगे जाने से पहले. क्वेश्चन में आपको कह सकता है वो
कि डिमांड कर्व इज स्टीप, जैसे यहाँ पे जो सेकंड केस है मैं इस पे ले आया वापस आपको कि सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन डिमांड कर्व. सप्लाई कर्व कट्स डिमांड कर्व फ्रॉम अबव. हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सप्लाई कर्व इज कटिंग डिमांड कर्व फ्रॉम अबव. किसी भी लैंग्वेज में आपको बोल सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को. यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा डिमांड सप्लाई दोनों डाउन स्लोपिंग है, डिमांड कर्व स्टीपर देन सप्लाई कर्व. ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगा आइए इसको भी देख लेते हैं. अब आप प्ले कर सकते हैं इसके साथ, अभी आपके हाथ में, अब आप प्ले कर सकते हैं इसके साथ. यहाँ पे हम लेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे लेंगे प्राइस. जो समझ गया कंसेप्ट का वो प्ले कर सकता है. पहले हम सप्लाई बनाते हैं, सप्लाई बनाएंगे रिलेटिवली फ्लैटर, दिस एस एस इज सप्लाई. फिर हम डिमांड बनाएंगे रिलेटिवली स्टीपर, दिस डी डी इज डिमांड. This Q, this is equilibrium where quantity is Q star, price is P star. E is the equilibrium. At E quantity is Q star, price is P star. पहले चेक करते हैं हम वॉलरेशन स्टेबिलिटी. वॉलरेशन स्टेबिलिटी में क्या चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल जो प्राइस है वो P star से बढ़कर P1 हो गया. फॉर एग्जांपल द प्राइस हैव मूव्ड अबव फ्रॉम P star to P1. Now at P1 demand exceeds supply. At P1 demand exceeds supply. So basically this is difference is shortage. Now due to this shortage what will happen, buyers will bid up the price and price will move higher and higher and market will move further and further away from the initial equilibrium. समझ में आ गया, वॉलरेशन स्टेबल तो नहीं है ये. On the contrary, अगर प्राइस कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल if price has decreased from P star to P2, now at P2 you can clearly see that supply exceeds the demand, so there is surplus. And due to this surplus, sellers will drag down the price, they will reduce the price, and when price gets reduced because supply is downward sloping, so quantity supplied will further increase and this gap between demand supply will further increase. So what does it mean? It means once the equilibrium is disturbed, market will move further and further away from the equilibrium. So this equilibrium is Walrasian unstable. Walrasian unstable. केसेस याद रखिएगा सर, भूल जाएं तो डायग्राम फटाफट से बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा. किसी एक तरफ ले जाइए ना, प्राइस को बढ़ा दीजिए चाहे कम कर दीजिए, जो एक तरफ आंसर आएगा दूसरी साइड वही आंसर आएगा. ऐसा नहीं होगा कि बढ़ने पर कुछ और आंसर आ रहा है, कम होने पर कुछ और आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर क्या, वॉलरेशन एनालिसिस. अब बात करते हैं मार्शल की. लेट अस डिस्कस द मार्शलियन एनालिसिस. मार्शल की बात भी कर लेते हैं जी. मार्शल ने कहा था क्वांटिटी चेंज होगी. सपोज क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, क्यू स्टार से क्वांटिटी को बढ़ाकर Q1 कर डालते हैं. क्वांटिटी इज Q1. एट Q1 द डिमांड प्राइस इज Q1A, सप्लाई प्राइस इज Q1B. सो क्लियरली डिमांड प्राइस Q1A इज लेस देन सप्लाई प्राइस Q1B. When demand price is less than the supply price, the sellers have incentive to reduce the quantity, क्योंकि उनका माल बिक नहीं पा रहा है. So they will reduce the quantity, and when they reduce the quantity, will move back towards the initial equilibrium. समझ आ गया कि ये मार्शलियन स्टेबिलिटी तो है यहाँ पर. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर सपोज क्वांटिटी कम हो गई है किसी वजह से, Q स्टार से सपोज वी हैव मूव टू Q2. At Q2 the demand price is Q2C, the supply price is Q2F, and demand price Q2C exceeds the supply price Q2F. So when demand price exceeds the supply price, आपको नजर आ रहा है बायर खरीदने को तैयार है, ज्यादा पैसे देने को तैयार है, तो आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे. So sellers have incentive to increase the quantity, and again we move back towards, market will move back towards its initial equilibrium. So when there is a disturbance in quantity, market will move back towards its initial equilibrium. So this means that in this situation the equilibrium is Marshallian stable. Contradiction देख रहे हैं,
पिछली बार भी क्या था, कॉन्ट्रडिक्शन, एक कह रहा था स्टेबल, दूसरा कह रहा था अनस्टेबल, अब यहाँ पे पहला कह रहा है अनस्टेबल, दूसरा कह रहा है स्टेबल, लड़ लो आपस में भाई तुम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आ गया, मान लीजिए एमसीक्यू आ गया किसी के एग्जाम में जिसमें एमसीक्यू पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, तो पूरे आपको डायग्राम बना के लिखना पड़ेगा। जो एमसीक्यू पेपर पढ़ रहे हैं बच्चे, जैसे यूजीसी नेट वाले एमसीक्यू उनके एग्जाम में आ सकता है, आईईएस वालों के एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव आ सकता है, तो सब्जेक्टिव वालों को तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाएंगे और सब जो एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा हूँ लिखनी पे, स्टार्टिंग में लिखवाई मैंने आपको, बस इसलिए बार बार लिखवा नहीं रहा कि टाइम बहुत लग जाएगा, आपको अपने आप उसको लिखना है। और जिसको एमसीक्यू आ गया तो उसको डायग्राम मन में सोचना है या रफ शीट में फटाफट बना के चेक करना है कि यहाँ पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो केस पढ़े, ये दो केस वो थे जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों थी डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड अपने नेचुरल बिहेवियर में थी, सप्लाई उल्टा कर रही थी। अब डिमांड अपर स्लोपिंग, सप्लाई भी अपर स्लोपिंग, दोनों अपर स्लोपिंग है। आइए देखते हैं क्या होगा। केस 4, both demand and supply curves are upward sloping and supply curve is steeper than demand curve। सप्लाई स्टीपर है जी, लीजिए डायग्राम पे आ जाइए सर। यहां पे क्वांटिटी, यहां पे प्राइस, और पहले बनाते हैं डिमांड, दिस डी इज डिमांड कर्व, सप्लाई, दिस एस इज सप्लाई कर्व। Equilibrium is at point E where the equilibrium quantity is Q star, price is P star। क्वांटिटी आ रही है Q star, प्राइस आ रहा है P star। तो पहले बात करते हैं हम वॉलरेशन एनालिसिस की, ठीक है। वॉलरेशन में क्या होगा जी, अगर प्राइस किसी वजह से P star से बढ़कर P1 पे चला गया, सपोज प्राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम P star to P1। Now what happens? At P1 you can clearly see demand exceeds the supply, so there is shortage, and due to this shortage the buyers will bid up the price, और वो प्राइस को ऊपर खींचेंगे, प्राइस और बढ़ेगा, शॉर्टेज और बढ़ेगी, so market will move further and further away from the equilibrium। So in this situation when supply and demand both are upward sloping, supply is steeper than demand, supply cuts demand from below, कुछ भी कहा जा सकता है। In this situation the equilibrium is Walrasian unstable, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बार प्राइस बढ़ गया तो बढ़ता ही जाएगा, फिर कम करके भी देख लो, वैसे जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं, फिर भी दिखा देते हैं। तो उस प्राइस कम हो गया, P स्टार्ट से P2 पे आ गया। At P2 you can see clearly see that this demand is less than supply, so there is surplus, और इस सरप्लस पे क्या होगा, सेलर्स फर्दर प्राइस को ड्रैग डाउन करेंगे, फर्दर प्राइस गिराएंगे तो एक गैप बढ़ेगा, सरप्लस और बढ़ेगा, विल फर्दर मूव अवे एंड अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर अपवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन डिमांड कर्व, द इक्विलिब्रियम इज वॉलरेशियन अनस्टेबल। अब मार्शल की बात कर लेते हैं जी। आइए सर मार्शल की बात करते हैं। मार्शल का कहना है क्वांटिटी में चेंज आएगा। सपोज क्वांटिटी क्यू स्टार से चेंज होकर बढ़कर Q1 पे चली गई। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम Q स्टार टू Q1। At Q1 the demand price Q1A is less than supply price Q1B। demand price Q1A is less than supply price Q1B। सप्लाई प्राइस ज्यादा है, सेलर्स को नजर आ रहा है कोई सामान खरीद नहीं रहा हमारा, so there is excess demand, and due to this excess demand they will reduce the quantity and market will move back towards initial equilibrium point E। आप क्वांटिटी कम कर लीजिए। सपोज क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम Q स्टार टू Q2,
At Q2 the demand price Q1C is more than supply price Q2C is more than supply price Q2F. Demand price Q2C is more than supply price Q2F. So when demand price exceeds the supply price, लोग खड़े हैं लाइन लगा के, मेरे से ज्यादा पैसे ले लो, सामान मेरे को दे दो, तो आप क्या करोगे? आपको इंसेंटिव है क्वांटिटी बढ़ाने में. So because demand price exceeds the supply price, so sellers have incentive to increase the quantity. So market will move back towards initial equilibrium. That means this situation, the equilibrium in this situation is Marshallian stable. Marshallian stable. देख रहे हैं ना, मजा आ रहा है. एक कह रहा है स्टेबल, एक कह रहा है अनस्टेबल. दोनों के एनालिसिस अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं. ठीक है, समझ गए बात को. और एक लास्ट केस अब बच गया आपके लिए, और वो है केस 5. बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर अपवर्ड स्लोपिंग. And demand curve is steeper than supply. डिमांड कर्व ज़्यादा स्टीपर है. लीजिए जी, इसका भी डायग्राम हाजिर है. पेश खिदमत. क्वांटिटी, प्राइस, demand curve, DD is demand, supply curve, SS is supply, मैंने वही बना दिया ना जो पहले बनाया था, है ना. गड़बड़ कर दिया. मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ किया मैंने. सप्लाई फ्लैटर बनानी है जी यहाँ पे. सप्लाई इज रिलेटिवली फ्लैटर. सो दिस E is initial equilibrium. The equilibrium quantity is Q star. Price is P star. ठीक है, अब चलिए करते हैं एनालिसिस. सपोज यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे किसी वजह से अगर आपका जो प्राइस है वो बढ़ गया, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P स्टार टू P1. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम P स्टार टू P1? एट दिस हायर प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स द क्वांटिटी डिमांडेड, सो देयर इज surplus, and due to this surplus the sellers will reduce the price. उनको नजर आ रहा है हमारा सामान नहीं बिक रहा, तो वो प्राइस रिड्यूस करेंगे. so when they reduce the price, market will move back towards initial equilibrium. तो ये मार्शल वॉलरेशन स्टेबिलिटी तो आ गई यहाँ पर, यहीं से पता चल गया. सेकंड केस भी देख लीजिए इसका, कि सपोज प्राइस जो है वो कम हो गया, P स्टार से P2 पे चला गया प्राइस. सपोज प्राइस हैज रिड्यूस फ्रॉम P स्टार टू P2. At this lower price, we can clearly see that there is a shortage, because demand exceeds the supply. Due to this shortage, the buyers will bid up the price. Price will increase and will move back towards the initial equilibrium. So when both demand and supply are upward sloping and demand curve is steeper than the supply curve, or demand curve cuts supply curve from below, कुछ भी कहा जा सकता है. In that case, the equilibrium is Walrasian stable. Equilibrium is Walrasian stable. ठीक है, अब मार्शल की बात भी कर लीजिए जी. अब वैसे आप समझ चुके हैं, कोई खास ऐसा दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का होगी, आप समझ चुके. फिर भी बताना मेरा फर्ज है, बताऊंगा मैं जरूर. तो अब यहाँ पर सपोज क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, Q स्टार से चली गई Q1. एट Q1 द डिमांड प्राइस इज Q1A, सप्लाई प्राइस इज Q1B. सो डिमांड प्राइस Q1A इज मोर देन सप्लाई प्राइस Q1B.
सो व्हेन डिमांड प्राइस, शुरू से बोलता हूं, सपोज क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम क्यू स्टार टू Q1, क्वांटिटी बढ़ गई. At Q1, the demand price Q1 exceeds the supply price demand price Q1A exceeds the supply price Q1B. डिमांड प्राइस एक्सीड कर रहा है सप्लाई प्राइस को. सो अगर लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है तो क्या आपके पास इंसेंटिव है, आप क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ाइए. सो sellers have incentive to increase their output. So quantity will increase and market will move further away from the equilibrium. It will go away from equilibrium, दूर जाएगा. Similarly, if the quantity has decreased from Q star to Q2, the demand price Q2C is less than supply price Q2F. Q2C is less than Q2F. आपको नजर आ रहा है, आप सेलर है, कोई पैसा देने को राजी नहीं है, जितना पैसा आप चाह रहे हैं लोगों से कम पैसा देने को राजी हैं. डिमांड प्राइस इज लेस देन सप्लाई प्राइस. तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी कम कर दीजिए. तो सेलर्स विल रिड्यूस द क्वांटिटी. So here, if quantity has increased from Q star, it will further keep on increasing, or if the quantity have decreased from Q star, it will further keep on decreasing. This means this equilibrium is Marshallian unstable. As simple as that. Marshallian unstable. क्लियर है जी बात, समझ गए? तो ये है एक सिंपल सी कहानी वॉलरेशियन एंड मार्शियलियन स्टेबिलिटी एनालिसिस की. मैंने लास्ट क्लास में आपको वो केस बताया था जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों नॉर्मली बिहेव करी थी. डिमांड कर्व वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व वाज अपवर्ड स्लोपिंग. और आज वो सारे केस बता रही है जहां पे उनमें से कम कोई एक नॉर्मली बिहेव नहीं कर रही है. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, इफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर बिहेविंग नॉर्मली, means demand is sloping downward, supply is sloping upward, then equilibrium is both Marshallian as well as Walrasian stable. Marshallian नहीं, Walrasian stable. और अगर दोनों एबनॉर्मल बिहेव कर रही हैं, डिमांड जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई जा रही है डाउन स्लोपिंग, तब क्या होगा? दोनों ही अनस्टेबल. इफ द डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर in opposite direction, means demand is upward sloping, supply is downward sloping, then equilibrium is neither Walrasian stable nor Marshallian stable. It is Walrasian unstable and Marshallian unstable. और अगर एक अपवर्ड स्लोपिंग एक डाउन स्लोपिंग, तो उस केस में एक का स्टेबल एक का अनस्टेबल आएगा. वो डिपेंड करता है किसकी स्लोप ज्यादा है. ठीक है, वो केसेस मैंने आपको बना के बताए हैं, डायग्राम बनाए हैं, लिखवाया है, मतलब बोल दिया है. आप उसको समझदार हैं, मैं समझता हूं, आप लिखेंगे उसको जरूर. ठीक है, तो ये यहां पर आके ये कथा जो है, दिस स्टोरी एंड्स हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. स्टिल अगर आपको कोई इशू है तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास सब्सक्राइब्ड हैं वो तो डाउट सेशन में आके डिस्कस करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं है वो नीचे देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके अपनी बात कह सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू.